अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया है। आनंद गिरी को प्रयागराज लाया जा रहा है। जॉर्ज टाउन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। रिपोर्ट आईपीसी 306 यानी खुदकुशी के लिए उकसाने में दर्ज की गई है। इसमें आनंद गिरी को नामजद किया गया है। नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम लिया था। नरेंद्र गिरी ने लिखा था कि आनंद गिरी ने मुझे मानसिक रूप से परेशान किया। सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं सम्मान से जिया, अपमान से जी नहीं पाऊंगा, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड लेटर में लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का भी नाम है। आद्या तिवारी और संदीप को हिरासत में लिया गया है। नरेंद्र गिरी का शव डीप फ्रीजर में रखा गया है। मौत के बाद पहली तस्वीर भी सामने आई है। इसमें उनका शव जमीन पर रखा है। सुबह 11:30 बजे लोगों के दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद आज प्रयागराज में मठ में पंच परमेश्वर की बैठक होगी। बैठक में अध्यक्ष रविंद्र पुरी, सचिव ओंकार पुरी के साथ अन्य संत शामिल होंगे। 8:30 बजे संतों के पहुंचने की संभावना है। आज तक से बातचीत में नरेंद्र गिरी के शिष्य निर्भय द्विवेदी ने खुलासा किया है कि आत्महत्या से पहले नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट लिखने के साथ साथ मोबाइल में अपना वीडियो भी बनाया था। वीडियो में नरेंद्र गिरी ने विस्तार से बात की है। सर वो लिखते थे, बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन हम लोगों के जैसे मैं यहाँ 8 से 9 साल से हूँ, तो मेरा अनुभव रहा है कि लिखते थे, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में थोड़ा सा टूटी फूटी लाइनें उनकी होती थी, बहुत राइटिंग नहीं आती थी, लेकिन लिखते थे वो। और जो उन्होंने 5 से 6 पेज का लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में। आपने देखा है उसको? जी मैंने देखा था, लेकिन पढ़ा नहीं था उसको, प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। निर्भय द्विवेदी का कहना है कि महाराज जी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा करते थे। भाषा टूटी फूटी जरूर होती थी, लेकिन ये लिख लेते थे। सुसाइड नोट को लिखने के बाद एक लिफाफे में बंद किया था। ये कहा कि मुझे आज कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हाँ कोई मिलने आने वाला है तो मैं ही मिलूंगा। और आश्रम के जो विद्यार्थी उधर उधर टहल भी रहे थे तो उनको भी डांटा कि आप लोग क्यों घूम रहे हो। मतलब इस तरह का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ऐसी शायद कोई घटना हो सके। एक उन्होंने अभी कहा कि वो मुझसे कोई मिलेगा नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या महाराज जी अक्सर ऐसे अपने एकांत में रखते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये था कि शायद कोई मिलने आने वाला था उनसे। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की कल संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। प्रयागराज के बाघम्बरी गद्दी मठ के कमरे में उनका शव फांसी के फंदे से लटका मिला था। कमरे के दरवाजे बंद थे। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। हिरासत में लिए जाने से पहले आज तक से बातचीत में नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया। आनंद गिरी ने कहा कि मेरे गुरु कभी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि पूरे मामले की जांच हो और मैं जांच में सहयोग करूंगा। इसके साथ आनंद गिरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि कई पुलिस अधिकारी भी इस मामले में शामिल हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। मुझ पे बेबुनियाद आरोप लगाए गए और आरोपों को लगाते ही कुछ घंटों में मुझ पर कार्रवाई हो गई, सजा दे दी गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया था। तब हरिद्वार से प्रयागराज पहुंचे आनंद गिरी ने अपने गुरु स्वामी नरेंद्र गिरी से माफी मांग ली थी। इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी ने भी आनंद गिरी पर लगाए गए आरोपों को वापस लेने के बाद उन्हें माफ कर दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत नरेंद्र गिरी के निधन को आध्यात्मिक जगत की अपूरणीय क्षति बताया। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच की मांग हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि नरेंद्र गिरी की मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच की मांग की है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। इस मुलाकात के बाद ही व्हाइट हाउस में क्वाड नेताओं की बैठक होगी, जिसमें अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक, कोविड-19 महामारी और जलवायु संकट जैसे संवेदनशील मामलों पर बात की जाएगी। ये पहली बार होगा जब राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत के साथ साथ अफगानिस्तान के हालातों पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही दोनों के बीच रक्षा सहयोग पर भी चर्चा हुई। दोनों ने रक्षा सहयोग में बारीकी से काम करने की उम्मीद जताई। पोर्नोग्राफी केस में 19 जुलाई से जेल में बंद राज कुंद्रा को बड़ी राहत मिली। मुंबई की सेशन कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। जमानत देने के दौरान अदालत ने कहा कि राज लोकल पुलिस स्टेशन को जानकारी दिए बिना शहर नहीं छोड़ सकते हैं। इससे पहले 28 जुलाई को किला कोर्ट ने राज कुंद्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर की होर्डिंग के मामले में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को दिल्ली हाई कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है। इस मामले में निचली अदालतों में चल रही सुनवाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया है। गौतम गंभीर फाउंडेशन ने उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता दिलीप घोष को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया गया है। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनकी जगह सुकांत मजूमदार को प्रदेश की कमान सौंपी गई है। 41 साल के सुकांत पश्चिम बंगाल के बालूर घाट से सांसद हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को भी पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। चरणजीत सिंह चन्नी के पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के बाद विपक्षी दलों ने कांग्रेस पर हमला बोला। अकाली दल ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी कमियां का ठीकरा फोड़ने के लिए चन्नी को सीएम बनाया है। कांग्रेस चन्नी को विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा नहीं बनाएगी। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सवाल उठाया कि आखिर चुनाव से कुछ महीने पहले दलित नेता को सीएम का पद क्यों दिया गया, उन्हें पहले सीएम क्यों नहीं बनाया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी को राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया है। महिला आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मांग की है कि चन्नी को तुरंत मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए। महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि चरणजीत सिंह मुख्यमंत्री का पद संभालने के लायक नहीं हैं। सोनिया गांधी उन्हें तुरंत बर्खास्त करें। दरअसल साल 2018 में मीटू आंदोलन के दौरान पंजाब के एक अधिकारी ने चन्नी पर आरोप लगाए थे। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद सोमवार को बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। बाबुल सुप्रियो सचिवालय में ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंचे। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ममता दीदी से उनकी कई मुद्दों पर बातचीत हुई। हालांकि टीएमसी में उनकी भूमिका या पद को लेकर बाबुल सुप्रियो ने अभी कोई खुलासा नहीं किया। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और गोवा के बाद हिमाचल छठा राज्य है जहां आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। अगले साल नवंबर महीने में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, जहां पर पार्टी ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। भारी बारिश से कोलकाता में कई इलाके पानी में डूब गए हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से दमदम हवाई अड्डे पर पानी भर गया। एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार से लेकर रनवे पर पानी जमा हुआ है, जिसके बाद उड़ानों को रोका गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल हवाई उड़ानों को सीमित रखा गया है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सौगत राय भी घुटने भर पानी में घूमते दिखे। उनके घर के बाहर सड़क पर पानी ही पानी है। कोलकाता में ही डायमंड हार्बर पानी में डूबा दिखा। भवानीपुर में भी हालात खराब दिखे। यहाँ की एल्गिन रोड पानी में डूबी दिखी। धापा में 136 मिलीमीटर, कालीघाट में 115 मिलीमीटर और बालीगंज में 109 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रूस के पर्म शहर में एक यूनिवर्सिटी में दिल दहलाने वाली गोलीबारी की घटना हुई है।
फायरिंग में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। कैंपस में घुसकर एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन सुरक्षा बलों ने हमलावर को ढेर कर दिया। फायरिंग के बाद छतों से कूदकर लोगों को जान बचानी पड़ी। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का समर्थन करने वाली सत्तारूढ़ यूनाइटेड रसिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है। पुतिन के 2024 तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। रविवार को हुए मतदान के बाद सोमवार तक करीब 85% मतों की गिनती पूरी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच परमाणु पनडुब्बी डील से उत्तर कोरिया भड़क गया है। उत्तर कोरिया ने एक बयान जारी कर अमेरिका के फैसले की कड़ी आलोचना की है। साथ ही इस अहम समझौते से उत्तर कोरिया की सुरक्षा प्रभावित होने की स्थिति में जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन अमेरिका रवाना हुए। परमाणु पनडुब्बी डील समेत कई मुद्दों पर जो बाइडेन से बातचीत करेंगे। फ्रांस के साथ परमाणु पनडुब्बी सौदा रद्द करने के बाद मॉरिसन की ये अमेरिकी यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन न्यूयॉर्क पहुंच गए। महासभा की होने वाली बैठक में पीएम बोरिस जॉनसन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ठोस कदम उठाने की अपील करेंगे। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद बोरिस जॉनसन का ये पहला वॉशिंगटन दौरा है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे को लेकर एक बार फिर लंदन में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने लंदन के व्यस्त रूटों में शामिल M25 मोटरवे रोड को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से घंटे भर यातायात प्रभावित रहा। M25 रोड को ग्रेटर लंदन की रिंग रोड से भी जाना जाता है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांगे नहीं माने जाने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में तालिबान के फैसले के खिलाफ स्कूली छात्राओं ने हाथों में बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। स्कूली छात्राओं ने फिर से स्कूल खोलने और अपनी पढ़ाई जारी रखने की मांग की। विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्राओं ने कहा, स्कूल से दूर रहने पर एक पीढ़ी पूरी तरह से अशिक्षित हो जाएगी। दिग्गज बॉक्सर मैनी पैकियाओ ने अगले साल होने वाले फिलीपींस के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। रविवार को मैनी ने पीडीपी लाबान पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन स्वीकार कर लिया है। साथ ही कहा कि वो उन लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं जो देश की सरकार में बदलाव चाहते हैं। चीन ने सोमवार को अंतरिक्ष स्टेशन की आपूर्ति के लिए तियानझोउ 3 कार्गो क्राफ्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हेनान के वेनचांग प्रक्षेपण केंद्र से इसे सुबह 3:10 पर लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के 597 सेकंड के बाद तियानझोउ 3 रॉकेट से अलग हो गया और अपने निर्धारित कक्षा में प्रवेश कर गया। स्पेन में ला पाल्मा के कैनरी द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी के विस्फोट से भयंकर तबाही मची है। तस्वीरों में तबाही का मंजर दिख रहा है। लावे के साथ खौलती चट्टानें छिटक कर निकलती दिख रही हैं। धधकते लावे की वजह से अब तक 100 से ज्यादा घर नष्ट हो गए हैं।